हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, कल का पेपर आपको ये मिलने वाला है। अगर यार प्यारे बच्चों आप 20 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, प्यारे बच्चों आप किस ठीक है 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ, पूरा पेपर आपको हल कराने वाला हूँ, पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। प्यारे बच्चों यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो ऐसे समझ लो आपके 70 में 70 गए, गायब हो गए। गायब मतलब सर खो गए। यानी आप प्यारे बच्चे वीडियो को पूरा देखोगे तो 70 में 70 प्राप्त करोगे। कहने का मतलब है वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो के तरफ पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और जो कल 20 फरवरी को आपको पेपर मिलने वाला है सामाजिक विज्ञान सन 2026 में, वो इस वीडियो के थ्रू मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक बताएंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे और सारी चीजें बताएंगे, ट्रिक से भी आपको कैसे लगाना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका समय तो वही रहता है, ये पेपर कोड है इसका, आप पेपर कोड देख लीजिए। और ये 3 घंटा 15 मिनट का समय होने वाला है। 15 मिनट आपको प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों इसका देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार को, या सामंती व्यवस्था के अंत, या संपत्ति का अधिकार, या कानून के समक्ष। तो प्यारे बच्चों ये पहला है, जन्म के प्राप्त विशेष अधिकार को। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो प्यारे बच्चों 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कितने में? 1789 में। अब कह रहे हैं 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो प्यारे बच्चे एमिनुएल द्वितीय को, या जूलियस द्वितीय को, या तो प्यारे बच्चे पहले इसको, एमिनुएल द्वितीय को। तो बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, या ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? तो प्यारे बच्चों यूरोप में। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य क्या कारण था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, या अत्यधिक निवेश, या बैंकों का निजीकरण, या उद्योगों की संख्या में वृद्धि? तो प्यारे बच्चों ये था, किसी क्षेत्र में अधिक उत्पादन होगी। प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन है, अफ्रीका में ठीक है रिंडर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक खेल, या एक घटना, या एक बीमारी? प्यारे बच्चों एक बीमारी। प्यारे बच्चों सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, व्यापार, या बैंकिंग? तो प्यारे बच्चों बैंकिंग। प्यारे बच्चों आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, संयुक्त राज्य। तो प्यारे बच्चों श्रीलंका में। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष ठीक है निर्वाचन से, या उत्तरदायी शासन से, या कानून के समक्ष सनातन से, या बहुसंख्यकों का शासन? तो प्यारे बच्चों बहुसंख्यकों का शासन। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का विवरण, या शक्तियों का केंद्रीकरण, या कठोर संविधान, या सर्वोच्च न्यायालय? तो प्यारे बच्चों ये शक्तियों का केंद्रीकरण। 11वां क्वेश्चन देख प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी? तो प्यारे बच्चों कपास के लिए आपकी काली मिट्टी। कह रहे हैं कर्तन एवं दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान में, या मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में? तो प्यारे बच्चों ये है मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में। प्यारे बच्चों 13वां क्वेश्चन इनमें से खनिजों में से कौन सा आधारभूत खनिज है? अभ्रक, मैग्नीज, लोह अयस्क, या तांबा? तो प्यारे बच्चों इसमें आपका होना चाहिए लोह अयस्क। 14वां इनमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, या सौर ऊर्जा, ज्वारी? तो ये तो प्यारे बच्चों तीनों ऊर्जा है। कोयला तो ये आपको होगा कोयला। प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, एल्युमिनियम, या लोहे इस्पात, या सीमेंट? तो प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, लोहा इस्पात? तो प्यारे बच्चों ये होगा एल्युमिनियम। 16वां क्वेश्चन है प्यारे निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है? निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, फ्रांस, या ब्राजील, या बांग्लादेश? तो प्यारे बच्चों इसमें है फ्रांस। किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति की आय, व्यक्तियों का साक्षरता दर, इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी। निम्न में से कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, या उपज की कीमत, या बेहतर मजदूरी? इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। इनमें से किसको कृषि का सहायक क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, या चतुर्थांश क्षेत्रक? तो प्यारे बच्चों पहला प्राथमिक क्षेत्रक। 20वां क्वेश्चन इनमें से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1976, 1996, 1986, 1966? 1986 में। तो प्यारे बच्चों ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न फाइनल हुए। तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत मोस्ट है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। प्यारे बच्चों ये आपके ठीक है OMR सीट पर लगाने वाले क्वेश्चन है। ये OMR सीट भरनी है आपको। क्या भरनी है? OMR सीट। इसको अच्छे से भरना है। अब देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंड वा पार्ट बी वर्णनात्मक। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में आपको देने हैं। प्यारे बच्चों आपको 80 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। तो देखते हैं कैसे। 80 शब्द का मतलब एक लाइन में 5 से 6 वर्ड आ सकते हैं। 6 मान लो आप, कितने आ सकते हैं? 6। 5 से 6 वर्ड आ सकते हैं।
तो आप वो 80 वर्ड लिखने हैं, तो यानी कि प्यारे बच्चों आप कम से कम 14 लाइनें भर सकते हैं इसकी। आप 14 लाइन भर दो, आपका 80 वर्डों का हो जाएगा 14 लाइन में। तो प्रोगरी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया? आपको ये नहीं आता तो ये कर लो। प्रथम विश्व युद्ध में पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का, तो प्यारे बच्चों इनमें से एक करना होता है, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला, एक करना है, ऐसा नहीं है कि दोनों करनी है, एक करना है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में बढ़ावा देने वाला। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना या सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी व्याख्या करना, 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इसे प्यारे बच्चों आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आपको ज्यादा लाइनें नहीं भरनी है, मैंने बताया लगभग 6 गुणा 14, आप 14 लाइन भरना। कितने भरना? 14 लाइन है, एक पेज में 14 लाइन भरनी है। 14 लाइन का आपको क्वेश्चन करना है। मैंने एक लाइन में 6 शब्दों का, ठीक है, मल्टीपल करा है, एक लाइन में 6 आएंगे, 14 लाइन भर के आप करना है। ज्यादा बड़े पेज का आपको क्वेश्चन इसका नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ये प्यारे बच्चों, भारत में भूमि उपयोग में प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। तो ये प्यारे बच्चों ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और यह संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे हेतु 3 उपाय लिखिए। तो प्यारे बच्चे संसाधन बहुत अच्छा है, संसाधन कर लो। ये भारत में भूमि उपयोग प्रारूप की विवेचना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों आराम से कर लेना। 4 नंबर के 80 शब्द, तो ज्यादा नहीं लिखने आपको। आर्थिक गतिविधियों के रोजगार परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्णित किया जाता है, एक क्वेश्चन करना है। या नीचे वाला कर लो, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, एक करना है प्यारे बच्चों। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको कल मिलने वाले हैं 100%। आप देख कर जाना इन्हें, ठीक है, आपको जरूर मिलेंगे प्यारे बच्चों। नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा। 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका। आपके बड़मात्मक प्रश्न आ गए अब, और ये 150 नंबर में लिखने हैं। कितने में लिखने हैं आपको? 150 शब्दों में। तो 150 शब्दों का मतलब हो गया 28 लाइनों में लिखना है। कितने में लिखना है ये? 28 लाइनों में। कॉपी के 28 लाइनों में लिखना है कम से कम, ठीक है, क्योंकि 28 लाइनें भरनी चाहिए आपकी कॉपी, इतना बड़ा करना है आपको। देख लो आपके, ठीक है, लगभग आपकी 1.5 पेज में आएगा। कितने में आएगा? 1.5 पेज में। 1.5 से 2 पेज का तो आपको लिखना ही लिखना है, ये समझ लो। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, नेपोलियन का यह ठीक है, सामान्य अभिज्ञ आंदोलन क्या अर्थ है, इसके क्यों चलाया गया था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है सामान्य अभिज्ञ आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। और ठीक है, ये देश के प्रति सब है, ये वो सब आंदोलन है जो हमने अंग्रेजों के प्रति विरोध किया, जुलूस निकाले, उनके कानूनों का है विरोध किया। तो ये महात्मा गांधी के आंदोलन है। सारे आंदोलन आप देख के जाना जो भी है। भारत में कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों, इस स्थिति पर छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। देखो ये प्यारे बच्चों बहुत चुनाव वाला, जातियों पर निर्भर करते हैं। आजकल राजनीति भारत में, ठीक है, जातिवाद पे चल रही है। ये आप बच्चा जिसको याद ना होगा इसे बना बना कर भी लिख सकता है। और जातिवाद कह रहे हैं, इस स्थिति को छुटकारा पाने में क्या सुझाव दीजिए। छुटकारा पाने में खुद ही सुझाव आ जाएगा जब सबको एक समान, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग किसी को भी कोई आरक्षण नहीं दिया जाए, सभी को समान, ठीक है, समझा जाए। कानून की दौर में किसी को किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं, सब समान, हाथ बराबर, पैर बराबर, चल बराबर, काम कर बराबर, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ ये कानून हो जाएगी तो किसी को कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। तो कोई जातिवाद में सब बराबर के लेवल हो गए, सबको बराबर का हिस्सा हुआ तो जातिवाद खुद ही खत्म हो जाएगी। सरकार जातिवाद खत्म कर दे तो समाज में अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। या फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को बेहतर है, कारण बताइए। चाहिए कर लो चाहिए कर लो। प्यारे बच्चों 6 नंबर के हैं ये, बहुत आते हैं क्वेश्चन, अच्छे से इन्हें तैयार करके जाना है। किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, सब जानते हैं, ठीक है। गांव की अर्थव्यवस्था तो कृषि है, कृषि से बिना क्या है। और जो चावल की खेती उपयोग भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, खूब आता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। वैश्वीकरण कई बार आया है प्यारे बच्चों। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण के संबंध बनाने वाले कारकों को चाहिए कर लो। या उपभोक्ताओं के अधिकार से आप क्या बचते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की उपयोगिता की योजना की है। उपभोक्ताओं का अधिनियम बनाया गया, ये अधिनियम बनाया 1986 के, इसके अनुसार उसको बताइए, ठीक है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना प्यारे बच्चों, और इन्हें लिख भी लेना, देख लेना, अच्छे से याद कर लेना प्यारे बच्चों। अब देखते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न, मैप वर्क, ठीक है। प्रश्न संख्या 9A 9B तो मानचित्र संबंधित है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र, ये चिन्ह द्वारा आपको, ठीक है, दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए आधा आधा नंबर निर्धारित किया गया है। प्यारे बच्चों आपने सही नाम कॉपी में लिख दिया और नक्शा में लगा दिया तो आपको आधा आधा नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल जाएगा। आधा नंबर आपको भरने का नक्शे में और आधा नंबर कॉपी में लिखने का, ऐसे करके। तो कह रहे हैं बेहस्तान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो प्यारे बच्चों चेन्नई मद्रास में। कहाँ पे? चेन्नई मद्रास में, ठीक है, चेन्नई मद्रास, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1927 में चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई। बेहस्तान जहां गांधी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, दांडी में। कहाँ किया था? दांडी में। और वहीं से सवर्ण आंदोलन प्रारंभ किया। बेहस्तान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो प्यारे बच्चों अहमदाबाद में। ये दांडी है और ये अहमदाबाद है। कहाँ है? अहमदाबाद में। और बेहस्तान जहां जलियांवाला हत्याकांड हुआ, सब जानते हैं, अमृतसर में।
अमृतसर में, ठीक है। वह स्थान जहाँ 1920 में अशोक आंदोलन का, ठीक है, उद्घोष हुआ, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता, कोलकाता या कोलकाता जो भी, ठीक है। प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बता दिया। और आधा नंबर, अगर आपको प्यारे बच्चों नक्शा भरना नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं, मैं नक्शा बनाने के लिए आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्यारे बच्चों हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों ये कल पेपर आपको मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।